एंग्री यंग मैन, एक बागी युवा जो सामाजिक गैर बराबरी के संघर्ष को संसद से सड़क तक लेकर गया और फिर सड़क से संसद तक ले गया और अब उसी संघर्ष से वंचितों को संसद तक पहुंचाने का दावा करता है, जो गांव से लेकर शहर तक और स्कूल से लेकर कॉलेज तक, अतीत से लेकर वर्तमान तक, तिरस्कार से लेकर केवल तिरस्कार झेलते आए। आज की इस कड़ी में कहानी उस युवा नेता की जिसे यूपी सरकार ने रासुका लगाकर 16 महीनों तक जेल में रखा। टाइम मैगजीन ने उसे दुनिया के 100 ताकतवर लोगों में शामिल किया। विपक्ष ने इसकी इज्जत नहीं की तो जनता ने सर का ताज बना दिया। नाम है चंद्रशेखर आजाद, जो अब संसद में लोगों की बात मजबूती के साथ रखता है, लेकिन किसी जमाने में सड़कों पर उनकी दहाड़ जातिवादी इससे थर थर कांपते थे। हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं, उसका जूता बनाना भी जानते हैं और समय आने में उसको सर पे मारना भी जानते हैं। और जो ज्यादा दमागिरी करेगा उसकी खाल में घुस भर के पेड़े पे लटकाना भी जानते हैं। बहुजन समाज शेर है, बस जगाने की देर है। 11 जनवरी 2013 का दिन चंद्रशेखर आजाद एम्स से थककर कैंसर से पीड़ित अपने पिता को देहरादून में लेकर बैठे थे। जब पेशे से शिक्षक रहे उनके पिता ने उनकी गोद में ही दम तोड़ दिया। यहाँ से चंद्रशेखर आजाद की पूरी जिंदगी बदल गई। जो युवा अमेरिका में पढ़ाई करने जाना चाहता था, जिसने बचपन से लेकर जवानी तक मतभेद सहकर भी हिम्मत नहीं हारी, वो अब सिस्टम के आगे हार चुका था और उसे ठीक करने का ठान चुका था। चंद्रशेखर आजाद सहारनपुर लौटे और बाबा साहेब को पढ़ने में मग्न हो गए। साल 2015 में चंद्रशेखर आजाद ने अपने गांव छुटमलपुर के बाहर द ग्रेट चमार का बोर्ड भी लगाया। ठाकुरों से लोहा लिया। 3 भाइयों में मझले चंद्रशेखर आजाद के इस कदम से गांव के ठाकुर नाराज हो गए। रात के अंधेरे में बोर्ड पर कालिक पोत दी, लेकिन दिन के उजाले में कोई इस बोर्ड को छूने की हिम्मत भी न कर सका। इसी कांड के बाद उनके ऊपर सतीश कुमार की नजर पड़ी, जो लंबे समय से एक संगठन का प्लान अपने दिमाग में लेकर घूम रहे थे, लेकिन कोई लायक युवा नहीं मिल रहा था। फिर चंद्रशेखर आजाद में उन्हें वो बात नजर आई और तुरंत उन्होंने संगठन बनाकर चंद्रशेखर आजाद को उसका अध्यक्ष बना दिया, जिसका नाम रखा गया भीम आर्मी। इन सब में उनके साथ एक और युवा था जिसका नाम था विनय रतनार्य, जिन्हें आप आज भी चंद्रशेखर के साथ हर मंच पर देख सकते हैं। इसके बाद भीम आर्मी ने जमीन पर काम करना शुरू किया और जमकर पाठशालाएं खोली गई, लड़कियों की शादियां करवाई गईं, संगठन बढ़ता गया और लोग जुड़ते गए। 2016 में जब छुटमलपुर के उसी कॉलेज में जहां कभी चंद्रशेखर आजाद पढ़ा करते थे, दलित छात्रों की पिटाई की गई तो 15 साल के लड़के ने बुलेट के शौकीन और चाबी के बंदूक के छल्ला रखने वाले अपने चंद्रशेखर भैया को फोन लगा दिया। इस 15 साल के लड़के को उसी वक्त भीम आर्मी का शिक्षा मंत्री बना दिया गया। ये देख युवा बड़ी संख्या में चंद्रशेखर आजाद से जुड़ने लगे और फिर आया साल 2017। मई के महीने में सहारनपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर छुटमलपुर के करीब शब्बीरपुर में राजपूतों और दलितों के बीच हिंसा हुई, जिसमें दलितों के करीब 25 घर फूंक दिए गए। एक शख्स जिसकी मौत हो गई। विरोध में दलितों ने प्रदर्शन किया तो 300 लोगों के खिलाफ मुकदमा हो गया। 37 लोग जेल में डाल दिए गए। चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि पुलिस हमारे 37 लोगों को छोड़ दे, मैं उनके बदले सरेंडर करने को तैयार हूँ। बता दो कि हम भारत बंद करना भी जानते हैं। तो 11 बजे तक जेल में कुछ महीने लोग मेरे मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे ये हमारे जूते उठाने वाले लोग, हमारा गोबर उठाने वाले लोग, हमारी नाली की सफाई करने वाले लोग ये भारत बंद करेंगे। और जब 1 बजे खबर आई कि भारत का कोई कोना ऐसा नहीं जो बंद ना हुआ हो, तो मैंने कहा कि अभी तो मेरे समाज ने लड़ाई ली है। एक वो दिन था और आज एक दिन है। इन सब के बीच में न जाने कितनी बार चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार किया गया और कितनी बार उनको मारने की कोशिश हुई, लेकिन वो चट्टान की तरह खड़े रहे। अब पहले से ज्यादा परिपक्व भी हो गए हैं। भाषा में शालीनता और आवाज में ठहराव आ गया, जो ये बताता है कि चंद्रशेखर आजाद लंबी रेस का घोड़ा है। उनकी पार्टी का प्रदर्शन, राष्ट्रीय अध्यक्ष का सड़कों पर मेहनत करना कहता है कि कामयाबी ज्यादा दूर नहीं। चंद्रशेखर आजाद के समर्थक उन्हें प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। राजनीति के जानकार उन्हें यूपी का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने अपने मिशन का दायरा बढ़ा लिया है। अब इसमें मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग भी शामिल है। उत्तर प्रदेश, खासकर पश्चिमी यूपी में उनका जनाधार तेजी से बढ़ा है, जिसने तमाम राजनीतिक दलों को अलर्ट कर दिया। अब संसद में खड़े होकर चंद्रशेखर आजाद एक सांस में बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो अगले ही सांस में ईद के लिए भी बड़ी मांग करते हैं। अभी ईद का त्योहार आ रहा है, हम भी ये देखेंगे और देश भी ये देखेगा कि सरकार उनको कितनी मदद करा के उस आयोजन को, उस त्योहार को मनवाने में मदद करेगी, जैसे अन्य धर्मों को लगातार मदद कर रही है। क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। मोदी जी खत्म कर रहा हूँ, खत्म करिए तो आवाज का हाल देख लो। क्या करिए, कंप्लीट करिए प्लीज। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन
मैं ऐसा समझता हूं जिनकी सरकार है उन्हीं की बात होगी। मुसलमानों की, जैनों की, सिखों की, रविदासियों की और बौद्धिस्टों की जो आंदोलन कर रहे हैं और पुलिस लाठी मार रही है, मैं समय रहते चेतित कर रहा हूं। सरकार को चिंता करनी चाहिए कि बौद्धिस्टों का अपमान ज्यादा दिन बौद्धिस्ट बर्दाश्त नहीं करेंगे। महाबौद्ध विहार हमारा हक है और वो देना पड़ेगा। आपका चंद्रशेखर आजाद की कहानी में और भी कई मोड़ हैं जो फिर कभी आपको बताएंगे। आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें। चंद्रशेखर आजाद राजनीति में कितनी दूर जाएंगे, वे सीएम बनेंगे, पीएम बनेंगे या फिर संसद ही रह पाएंगे? उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं भी आप दे सकते हैं। साथ ही अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।